रेडी स्टार्ट। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री के ओएसडी और नौकर के घर समेत दूसरे अन्य ठिकानों से बड़े पैमाने पर नकदी बरामद की है। वह हैरानी से ज़्यादा एक गहरी टीस पैदा करने वाली खबर है। एक लंबे जन आंदोलन के बाद जब यह प्रदेश अस्तित्व में आया तो बड़ी उम्मीदें थीं कि कुदरती संसाधनों से आबाद यह सूबा तेज तरक्की करेगा और अग्रणी राज्यों में शामिल होकर अपने गठन के औचित्य को सार्थक साबित करेगा। आदिवासियों के जीवन में आमूलचूल सुधार का सपना देखा गया था, मगर विकास की रफ्तार के बजाय इस प्रदेश की चर्चा नकारात्मक वजहों से ही ज़्यादा हुई। अव्वल तो जब से यह बना है राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है। इसे बने हुए अभी वह मुश्किल 23 वर्ष हुए हैं और इस दौरान 10 सरकारें बन चुकी हैं। राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में अपना पद छोड़ना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को तो एक मामले में 3 साल की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। उन पर हजारों करोड़ के कदाचार के अन्य मुकदमे भी चल रहे हैं। विडंबना देखिए, इस समय देश में आम चुनाव हो रहा है। झारखंड की 14 संसदीय सीटों पर 13 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे, मगर सार्वजनिक विमर्श में भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत प्रभावी नहीं बन पा रहा। यकीनन कुछ राजनेताओं ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है, मगर लोगों के ज़हन में यह मसला कौंध नहीं रहा। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि मौजूदा समय में शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी है जिसका दामन भ्रष्टाचार के आरोपों से पूरी तरह पाक साफ हो। जिस समय ईडी झारखंड की इस बरामदगी के सिलसिले में अपने दावे कर रही थी, लगभग उसी वक्त दिल्ली की शराब नीति संबंधी कथित घोटाले में गिरफ्तार प्रदेश के मुख्यमंत्री की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे को कितने दिन बीते हैं, इसलिए भी शायद मतदाता इस विषय को लेकर उदासीन है। इस उदासीनता की एक वजह राजनेताओं के मुकदमों के निपटारे में देरी भी है। CSDS के सर्वे भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भ्रष्टाचार वोटरों की चिंता में नीचे है, मगर यह उदासीनता और यह प्रवृत्ति झारखंड ही नहीं, समूचे देश के गरीबों व आम आदमी के लिए खतरनाक है। बताने की ज़रूरत नहीं कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी कीमत उन्हें ही चुकानी पड़ती है। गौर कीजिए, देश के 36 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों की साक्षरता सूची में झारखंड 32वें नंबर पर है और नीति आयोग के मुताबिक
3 सबसे अधिक गरीब आबादी वाले प्रदेशों में भी शामिल है। ऐसे में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नागरिक जागरूकता की सबसे अधिक आवश्यकता है। यहाँ सवाल जांच एजेंसियों की दक्षता का भी है। प्रवर्तन निदेशालय अब तक कितने राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को आखिरी अंजाम तक पहुंचा सका है? सिर्फ सुर्खियां बटोरने और सनसनी पैदा करने से किसी एजेंसी की प्रतिष्ठा नहीं बनती। उसकी निष्पक्षता और प्रतिबद्धता लोगों की नज़रों में अंतिम परिणाम से ही स्थापित होगी। ईडी को झारखंड के ताज़ा मामले की जांच तेजी से करनी चाहिए। एक गरीब प्रदेश के मंत्री के करीबियों के पास इतनी दौलत कहां से आई, इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। भ्रष्टाचार के प्रति बढ़ती उदासीनता को तोड़ने के लिए ही प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। ब्राह्मण।